नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल पर हमने केसी श्रीवास्तव की बुक स्टार्ट की हुई है, जिसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब ये थर्ड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा आदि इतिहास और धातु काल का प्रारंभ। इसमें हमने देखा है कि कैसे हमारे इंसान ने, मानव ने धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया है। यानी कहते वो पाषाण काल से लेकर के धातु काल की तरफ बढ़ा। पहले उसने पत्थरों से बने हुए औजारों का प्रयोग किया। धीरे धीरे उसने तांबा, कांस्य और फिर लोहे से बने औजार भी उसने प्रारंभ कर दिए। अब ये हमने देखा था कि हमें कहाँ से क्या खोजी हुई थी और कैसे किस सभ्यता को, किसे हमने जाप सभ्यता कहा है ना, और किसे हमने पांडुवंश संस्कृति कहा। ये सब हमने देखा था। हमने फिर देखा था कि एक हमारा एक महत्वपूर्ण काल प्रारंभ होता है, जिसे कि हमने कहा था सिंधु घाटी एवं हड़प्पा सभ्यता। 20वीं शताब्दी के आसपास तक जो पश्चिमी विद्वान है वो ये मानते थे कि भारत में कोई भी ऐसी प्राचीन नगरीय सभ्यता नहीं हुई। लेकिन 1920 के दशक के आसपास दो महत्वपूर्ण पुरातत्ववादी हुए, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण खोज की कि उन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया, और जो पश्चिमी विद्वान थे उनके जो धारणा थी उस धारणा को भी उन्होंने बदल दिया। इन्होंने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खोज की जिसे हम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने कई महत्वपूर्ण स्थल खोजे। देखिएगा, जो हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये कम से कम भी एक दूसरे से 640 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए थे, परंतु फिर भी पिगट मोहद्दे ने इन्हें एक दूसरे को बहुत पास माना और कहा कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। साहनी और बनर्जी के बाद और बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्व का कार्य संपन्न किया। जो सर जॉन मार्शल थे उस टाइम पे हमारे पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने क्या कराया, इन बहुत सारे जो इनके नेतृत्व में बहुत सारे विद्वानों ने खोज की, जैसे कि एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरल स्टेन, ए के घोष, जेपी जोशी। अब देखिएगा, इन्होंने यहाँ पर खुदाई की और बहुत महत्वपूर्ण चीजों की खोज भी की। अब हम देखते हैं कि इस घाट सभ्यता है जो इसे क्यों तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया और क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। देखिएगा, इसे ये माना जाता है कि बहुत इसकी जो महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं वो हमें सिंधु घाटी नदी के किनारे मिले हैं, उसकी सहायक नदियों के किनारे, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। कुछ का मानना है कि यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे पहले मिलने वाला नगर था, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब इस का जो नामकरण है वो अलग अलग रीजन से दिया गया। कुछ विद्वानों का विचार है कि सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी के बाहर भी बहुत बड़े क्षेत्र में था, अतः इसका नामकरण सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर ही होना सही है, यानी हड़प्पा सभ्यता। हम सबको पता है कि जो सभ्यता है ये बहुत ही ज्यादा विस्तृत थी, बहुत ही बड़े इलाके में फैली हुई थी, और ये मेसोपोटामिया और मिस्र के समकालीन मानी जाती है। परंतु ये कहा जाता है कि नगर नियोजन में शायद ये उससे भी कई गुना ज्यादा आगे थी। अब इस सभ्यता के प्रकाश में आने से भारतीय इतिहास की प्राचीनता बढ़ जाती है। अब इस विश्वास के लिए कारण है कि भारत देश की भी मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के साथ साथ अपनी एक स्वतंत्र सभ्यता विकास कर रही थी, और जो उनकी समकालीन होते हुए भी कई अर्थों में उनसे बढ़कर थी। तो किस लिए मैंने अभी बताया, क्योंकि वो नगर नियोजन और साफ सफाई में मेसोपोटामिया और मिस्र से भी कई ज्यादा आगे थी। सैंधव सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट हुई थी। तो यानी कि जो इसका टाइम पीरियड है, जो एक तो मैंने आपको बताया था प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और बाद की हड़प्पा, यानी कि जो उत्तरकालीन हड़प्पा है, तो उसमें जो अपनी पूरी विकसित दौर में थी 2500 ईसा पूर्व के आसपास थी। और यह केवल सिंधु घाटी नदी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, देखिए ये एक तरीके से हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह से मिली है। तो अगर हम देखें पश्चिम में, तो पश्चिम में जो इसका फैलाव था वो बलूचिस्तान में सुतकेगंडोर तक से लेकर के पूर्व में जो हमारा यूपी है, यानी कि दूसरे देश से लेकर के अपने देश में यूपी में आलमगीरपुर में, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद तक इसका फैलाव था। पाकिस्तान का बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के प्रांतों में सैंधव सभ्यता के कई प्रस्थलों की खोज की गई है। दक्षिण बलूचिस्तान में सुतकेगंडोर, सातकोको, बालाकोट ये सब प्रसिद्ध स्थल थे। सिंध में मोहनजोदड़ो, चंदोड़ो, कोटदीजी, आमदी, जुदरी डोरो ये सब मिले हैं। पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, सराय खोला, जलीलपुर ये सब मिले हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको ये लर्न करना है कि कौन सी जगह किस प्रांत में पड़ती है। वहां से आपको या तो मैचिंग के लिए पूछेंगे, या फिर हो सकता है आपको चार ऑप्शन देके पूछ ले कि ये जो स्थान है ये कहाँ है।
इन्होंने कहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, यूपी, इन सब से भी इन सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं। अब देखिएगा, ये पुरातत्व एक ऐसी चीज होती है जो कभी रुकती नहीं है, यानी ये कुछ ना कुछ खोज करती रहती है और हमें वहां से कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भी जैसे पंजाब में रोपड़, कोटला और संघोल, हरियाणा बनावली, राखीगढ़ी, मिठाथल, राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में रंगपुर, लोथल, देसलपुर, भोगनार, रोसदी, सुरकोटा, मालवड़, महाराष्ट्र के अहमदाबाद में दैमाबाद, जम्मू कश्मीर के चुनाव, ये सब हमें यहाँ पर इनके ही सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले गए हैं। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर महत्वपूर्ण खोजें चलती ही रहती हैं। तो अभी हाल ही में एक सनसनीखेज खोज हुई है जो कि गुजरात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में हुई है। यहाँ पर हमने समुद्र के नीचे पानी में खोज की है और इस खोज को जो कार्य किया गया है, संपूर्ण करने का जो कार्य किया गया है वो हमारे NIOT यानी राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया है। यहाँ के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोनार टेक्निक यूज की और उन्होंने समुद्र तट से भी लगभग 40 मीटर के नीचे मानव निर्मित संरचनाओं के प्रमाण खोज निकाले। और ये देखा उन्होंने कि उन्हें जो अवशेष मिले, ये किसी एक छोटी जगह तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये कम से कम भी 9 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए थे। यानी कि जब हमने देखा, यानी वैज्ञानिकों ने देखा, तो उन्हें लगा कि शायद ये किसी खोए हुए शहर के निशान हैं। तो देखिएगा, इन्होंने कहा है कि चेन्नई में जो NIOT है, वहां के वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट से 30 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में समुद्री जल प्रदूषण के स्तर की जांच के दौरान समुद्र में 40 मीटर नीचे दबे हुए एक विशाल नगर सभ्यता के अवशेष खोज निकाले। और इस नगर तथा सैंधव सभ्यता के स्थलों में अद्भुत समानता है और जिसके अवशेष है वो 9 किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। एक जलकुंड में उतरती हुई सीढ़ियां भी हमें मिली हैं। यानी कि हमें यहाँ से कई महत्वपूर्ण संरचनाओं की खोज मिली है, जिसमें एक महत्वपूर्ण खोज जो हमें मिली है वो है एक आयताकार चबूतरा जो कम से कम भी 200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा था। यहाँ से हमें मिट्टी की मोटी दीवारों वाले अन्नगार जैसी चीजें भी मिली हैं। यहाँ से हमें मकानों के खंडर, नालियां, यहाँ तक कि मिट्टी की सड़कें भी मिली है। ठीक है, तो देखिएगा, ये मिला है हमें चबूतरा जो कि 200 गुना 45 मीटर था। मिट्टी की मोटी दीवार से बना 183 मीटर लंबा अन्नगार मिला है हमें। विशाल ढांचे के कुछ दूरी पर आयताकार ढांचे है जो मकानों के अवशेष प्रतीत होते हैं। इनमें नालियां तथा मिट्टी की बनी हुई सड़कें भी थी। शिल्प आकृतियों में पत्थर के तराशे औजार, गहने, आकृतियां, टूटे फूटे मर्दबान, जवाहरात, हाथी दांत और मनुष्य के जबड़े भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो यानी कि हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ से छोटी मोटी चीजें भी मिली हैं, जैसे बर्तन, औजार। ठीक है, जैसे पत्थर के औजार मिले हैं, गहने मिले हैं, टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कुछ जवाहरात और हाथी दांत, ये सब। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से एक और महत्वपूर्ण खोज हमें देखने को मिलती है जो कि यहाँ से प्राप्त एक लकड़ी का टुकड़ा था। यानी एक हमें यहाँ से लकड़ी का टुकड़ा मिला है जिसकी 2% स्थान थे हमारे। उन्होंने कार्बन डेटिंग की और उन्होंने कुछ एक महत्वपूर्ण यहाँ से खोज निकाली। अब वो 2 महत्वपूर्ण स्थल कौन से थे? एक तो था बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, लखनऊ में है जो, और एक था नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं आपका NGRI। तो इन्होंने कार्बन डेटिंग की और इनकी रिपोर्ट के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण खोज हमारे सामने आई। इनकी रिपोर्ट में हमें पता चला कि ये जो हमें यहाँ के अवशेष मिले हैं, जो इनकी आयु है वो 5500 ईसा पूर्व से लेकर के 75 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई। यानी 75 ईसा पूर्व से लेकर के 5500 ईसा पूर्व के बीच में है। मतलब हमें क्या पता चलता है कि ये जो टाइम है ये तो हड़प्पा से भी हजारों साल पहले का है। ठीक है, अब अगर ये बातें बिल्कुल सही हुई कि हड़प्पा से भी 1000 साल पहले है, तो फिर ये हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्रांति लेकर के आएंगे। यानी ये सब खोज ये साबित कर देंगे कि जो भारत में शहरीकरण का इतिहास है वो हमारी मौजूदा समझ से भी कम से कम 2-3 हजार साल पहले का है। तो ये हमारे इतिहास को कम से कम भी 2000 वर्ष पीछे ले जा सकता है। यदि खंबात से प्राप्त अवशेषों की जांच गहनता से की जाए तो हम देखेंगे कि हमें मतलब बहुत सारे हमारे सामने अवशेष यहाँ से निकल करके आएंगे। अभी हम देखेंगे कि हमें बालाथल वगैरह से भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। यहाँ से हमें पत्थरों के बने हुए खंडर वगैरह ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।